उस प्रभु के दास ने बोला, ये सॉन्ग सुन के बता मेरे को कि ये पास्टर क्या कह रहे हैं सॉन्ग में। और ये आसान है, ये मुश्किल नहीं है। पवित्र आत्मा की सहायता से गैर भाषाओं का अर्थ निकालना ये मुश्किल नहीं है। अगर आप कनेक्टेड हैं परमेश्वर के साथ, तो अगर आप जुड़े हुए हैं परमेश्वर के साथ, तो आप होली स्पिरिट के मैसेज को समझ जाएंगे। आपके लिए प्रोफेसी करना आसान होगा, जो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। आपके लिए वर्ड लेना परमेश्वर से आसान होगा, आपके लिए रेमा लेना आसान होगा। परमेश्वर मेरी लाइफ में, मेरे बच्चों के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरी सेवा के लिए, मेरे परिवार के लिए क्या चाहता है मुझसे, आपके लिए लेना आसान होगा अगर आप गैर भाषा में बातें करने वाले व्यक्ति हैं। तो आप जीभ के नीचे गैर भाषा बोल रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप गाना गा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके अंदर गैर भाषा चल रही है, आपके अंदर मनन चल रहे हैं। आप कैसे ना बढ़ेंगे, आप कैसे ना गवाही के साथ वापस आएंगे, कैसे ना मैंने कहा, कैसे ना, इन द नेम ऑफ जीसस, कैसे ना मैंने कहा, अब वापस आएंगे गवाही के साथ। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। पर आपको यह ध्यान रखना है, आपकी गैर भाषा अपनी हो, खरीदी हुई, कॉपी की हुई, कॉपी कैट वाली ना हो, आपके पड़ोसी की कहीं ना हो। इसलिए मैं ध्यान से बोलता हूं कि जब आप गैर भाषा बोलो, जब आप प्रार्थना करो, तो अपने पड़ोसी की प्रार्थना पर ध्यान मत दो, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है अपनी प्रार्थना से। अपनी प्रेयर करो जो प्रभु आपको दे रहे हैं, अपनी गैर भाषा बोलो जो परमेश्वर आपको दे रहे हैं, क्योंकि वो गैर भाषा जो आपने किसी से सीखी है, किसी के शब्द चुराए हैं, वो आपकी अपनी नहीं है। हालेलुया। लोग जाते हैं, जब बोलते हैं जी हम बपतिस्मा कैसे लें, हमने तो ये लिया हुआ है, हमने ये 4 शब्द लिए हुए हैं, हमने 5 शब्द लिए हुए हैं। अगर परमेश्वर आपको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, 10 लोग हैं, हाँ, 10 लोग अगर डॉक्टर के पास जाएं, उनकी 10 अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, क्या एक ही दवाई से आराम आ जाएगा उनको? फिर जो छोटी मोटी क्लिनिक्स होती हैं वहां पे ऐसा होता है, वहां लाल रंग, पीले रंग की गोली, लाल गोली, पीली गोली, हरी गोली, हाँ, काली गोली, वो अंधा है उसको भी 4 गोली, पेट खराब उसको भी 4 गोली, सिर दर्द है जी उसको भी 4 गोली, पेट दर्द है उसको भी 4 गोली, टांग दर्द है उसको भी गोली, उल्टियां आ रही उसको भी वही गोली, कैंसर है तो वही गोली। हाँ, आराम आ जाएगा क्या? एक ही शब्द इसके पास है, एक ही 5 शब्द इसके पास है, वही 5 उसके पास है, वही 5 उसके पास है, वही 5 उसके पास है। लेकिन जब आप मसीह में आते हो, और जो मसीह आपको शब्द देता है, वो मैं नहीं देता हूं आपको, वो आपका पास्टर नहीं देता, इंसान नहीं देता। अगर इंसान आपको दे तो आप प्रभु से कैसे जुड़ सकते हो? क्योंकि वो तो परमेश्वर आपको दे तो आप जुड़ सकते हो। इसीलिए अगर दुनिया में 200 करोड़ लोगों के पास गैर भाषा है, तो सबकी अलग अलग है, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है, सब व्यक्ति अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबका दिमाग अलग अलग है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, और सबकी प्रॉब्लम के लिए एक ही दवाई यूज नहीं की जा सकती। इसलिए परमेश्वर गैर भाषा आपको देता है, और सबकी गैर भाषा अलग है, और यह साबित होता है कि यह परमेश्वर है जो आपको दे रहा है, और यही सच है जो आपको मिलना चाहिए। हालेलुया। और जब आप उस नाम शब्द को, उस गैर भाषा को जो प्रभु आपको दे डायरेक्ट, और आप बोलना शुरू करते हो, आप कनेक्टेड हो परमेश्वर के साथ, फिर आपको जवाब मिलने शुरू होते हैं, आपकी स्पिरिट ओपन होना शुरू होती है, कंफ्यूजन खत्म होना शुरू होती है, शैतान घबराना शुरू होता है। एक गैर भाषा बोलने वाले व्यक्ति की लाइफ में शैतान अटैक नहीं करता। वो टाइम बीत गए जब आप डिप्रेशन में जाते थे और शैतान अटैक करता था। आप उस पर अटैक करोगे और निकालोगे अपने घरों से बाहर। आमीन। जितना लंबा रो छबला सिंह उतने बड़े। हालेलुया। जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी उन्नति करता है। अगर मैं इस टाइम गैर भाषा में प्रार्थना करूं, या तो मुझे गैर भाषा का अर्थ बताना आता हो तो कलीसिया की उन्नति होगी। अगर मुझे अर्थ बताना नहीं आता तो मैं अपनी उन्नति कर रहा हूं।
मैं सारा दिन गैर भाषा बोलता हूं, ऑफिस में आके गैर भाषा बोलता हूं, यहां से आने से पहले गैर भाषा बोलता हूं, क्योंकि गैर भाषा बोलना आपकी उन्नति करते हैं, आपकी उन्नति पर्सनल, आपकी कलीसिया की नहीं, दूसरे की नहीं, आपकी उन्नति। अगर आप अपनी उन्नति देखना चाहते हो, बढ़ते हुए देखना चाहते हो, तो क्या करो? गैर भाषा में बातें करो। गैर भाषा में कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको दोबारा सुनना तो आप इंटरनेट से सुनो, कि गैर भाषा 3 तरह के, एक इंसानों की भाषा जो परमेश्वर आपको देते हैं। जिस तरह पेंटिकोस्ट के दिन जब लोग बोलने शुरू हुए थे तो लोगों को लगता दूसरे लोगों को कि ये मेरी भाषा में बातें कर रहे हैं। एक चर्च में एक उग्रवादी एंटर कर गया और वहां पे एक बंदे ने गैर भाषा में प्रार्थना शुरू की, और वो नहीं जानता था, वो गैर भाषा में ये बातें बोल रहा था कि पीछे एक उग्रवादी बैठा है, उसने इस कलर का सूट डाला है और उसके अंदर बंदूक है, और वो उग्रवादी डर गया वो। लेकिन बोलने वाला ये नहीं जानता था कि मैं उग्रवादी की भाषा में बात कर रहा हूं। और वो उग्रवादी आगे आया पुलपिट के ऊपर, उसने सरेंडर किया परमेश्वर के सामने, अपनी बंदूक रखी। हालेलुया। आप देखो क्या होते हैं, कैसे वंडर वर्किंग पावर आपकी लाइफ में काम करती है इस तरीके के साथ। आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होनी चाहिए अपनी लाइफ में कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर, मुझे बैप्टाइज कर होली स्पिरिट से और फायर से, मेरा काम बन जाए, मेरा वीजा लग जाए। ये आपकी मेजर प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। आपकी मेजर प्रेयर रिक्वेस्ट होनी चाहिए, मुझे बैप्टिज्म लेना है फायर से, होली स्पिरिट से, मुझे गैर भाषा में बातें करनी, मुझे स्वर्गदूतों की भाषा में बात करनी। क्यों दानियल का उत्तर रुक गया था? क्योंकि दानियल अपनी भाषा में प्रार्थना कर सकता था और शैतान उसकी प्रार्थना समझ सकता था। लेकिन जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते तो शैतान आपकी प्रार्थना समझ नहीं सकता। आप उन्नति देखोगे, छूटते हुए देखोगे। मैं डिलीवरेंस आपकी फैमिली में देख रहा हूं, डिलीवरेंस आपकी बॉडी में देख रहा हूं, सेहत में देख रहा हूं, डिलीवरेंस आपकी लाइफ में, आपके फाइनेंस में देख रहा हूं। चर्च अगर आमीन हो चाहिए, बरकत आपके। एक बार जोर से बोलो हालेलुया, आमीन। जोर से बोलो आमीन, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो गैर भाषा में बातें करो। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान हैं तो आप असाइनमेंट वाले इंसान हैं। जब आप असाइनमेंट वाले इंसान हैं, असाइनमेंट मतलब होमवर्क, इसे होमवर्क बोल सकते हैं लेकिन नहीं, पूरा नहीं बोल सकते, लेकिन इसे बोल सकते हैं। असाइनमेंट यानी एक काम जिसे परमेश्वर ने करने के लिए निर्धारित किया आपकी लाइफ में, जो आपका होमवर्क है, जो प्रभु ने आपको दिया। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, आप असाइनमेंट पाए हुए व्यक्ति हैं। जब यहोशू ने कहा था कुछ व्यक्तियों को, जाओ और सामने के देश का मुझे भेद बताओ, और आप जानते हैं कि जब भी कोई भी इंसान, परमेश्वर का कोई चेला, परमेश्वर का कोई दास जो आत्मा से भरपूर हो, उन्हीं लोगों को असाइनमेंट पे भेजना चाहेगा जो खुद आत्मा से क्या हो, भरपूर हो। वो उन लोगों को भेजना नहीं चाहेगा जो खुद शारीरिक हो। क्योंकि जब आप एक मूर्ख व्यक्ति को कोई असाइनमेंट दोगे, उस असाइनमेंट का वो कचरा कर देगा, चाहे वो जितना मर्जी ऊंची आवाज में या जितना मर्जी सामर्थ्य आपको दिखता हो, पर वो है नहीं। पर एक व्यक्ति की पवित्र आत्मा उससे वो भरा हुआ है कि नहीं, आप उसे असाइनमेंट दोगे, उसकी असाइनमेंट बताएगी वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है कि नहीं। लोग कैसे बचाए जाते हैं? आप कैसे रूहें बचाते हो? रूहें वही व्यक्ति बचा सकता है जो असाइनमेंट के नीचे। असाइनमेंट उसी के पास है जो पवित्र आत्मा से क्या है, भरा हुआ। जब वो व्यक्ति देखने के लिए गए यरीहो में, और एक वेश्या उनको मिली, और उस वेश्या ने कहा, मैं तुम्हें इस देश का भेद बताऊंगी, पर मुझे और मेरे घराने को मारना मत। कहते ठीक है, हम तुझे मारेंगे नहीं, तेरे घर के बाहर लाल सूत बंधा होगा, हम तुझे छोड़ देंगे, हाँ या ना?
तो उन लोगों को बचाने वाले लोग कौन ठहरे? जो असाइनमेंट के नीचे थे। असाइनमेंट के नीचे कौन थे? जो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, और पवित्र आत्मा से भरे हुए होने के कारण यहोशू ने दूसरे देश का भेद लेने के लिए उन्हें भेजा था। आप नोटिस करते हो, जब लोग पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं तो वो ज्यादा रूहें बचाना शुरू करते हैं। जिस सेवकाई में पवित्र आत्मा की भरपूरी ज्यादा होती, वहां ज्यादा परमेश्वर की रूहें बचाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप होली स्पिरिट से भरे हुए हैं तो आपका स्वर्गीय पिता आपको असाइनमेंट देता है, और वो असाइनमेंट के कारण रूहें बचाई जाती हैं। उस वैश्य ने कहा, हम तुझे भेद देंगे, तू हमें मारना मत। कहता, तुझे मारूंगा नहीं, ये मेरा वायदा है, तुझे मारेंगे नहीं। तेरे घर के बाहर एक लाल सूत बना होना चाहिए, लाल रंग का कपड़ा धागा बना होना चाहिए बड़ा सा, क्योंकि बाइबल बताती है उस दीवार के पास ही उसका घर था। और वो लोग सभी इस्राएलियों को बता दिया गया था कि उस वैश्य को जिसके घर के बाहर लाल रंग का कुछ बंधा हो, उसे मारना नहीं, क्योंकि मेरी असाइनमेंट है, उसने मेरी हेल्प की है। आगे जाऊं कि ना जाऊं? हां, समझ आ रहा है इतना कि नहीं? तो ये इंटरलिंक्ड है आपस में। आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर पा चुके हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी पा चुके हैं, बैप्टाइज हो चुके होली स्पिरिट और फायर के साथ, तो आपको असाइनमेंट मिलती है। आपका फादर आपको देता है, परमेश्वर आपको देता है, होली स्पिरिट आपको देता है। आप जब उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए जाते हैं, रूहें बचाई जाती हैं और प्रभु का काम होता है। अगर एक बंदा पवित्र आत्मा से असाइनमेंट पाया हुआ है, अब मैं आपको गारंटी देता हूं, जितने लोग यहां गवाही देते हैं, हमारा घर बन गया, हमारा ये बन गया, सालों उनका घर अभी नहीं बनना था। मैं आपको गारंटी देता हूं। हमने भी ब्लेस नहीं होना था, मैं आपको गारंटी देता हूं। पर जब आप असाइनमेंट के नीचे हैं, दो तरह के लोग हैं, एक खुद जो असाइनमेंट पाया हुआ, दूसरा जो उस असाइनमेंट पाए हुए की हेल्प कर रहा है। एक तो वैश्य हेल्प कर रही है उस बंदे की जिसने होली स्पिरिट की असाइनमेंट पाई है, और एक बंदा जो असाइनमेंट पाया हुआ है, दोनों आशीषित हुए। एक कलीसिया अगर असाइनमेंट पाए हुए, दर्शन पाए हुए पास्टर की हेल्प करे, वो बचाई जाती है। अगर आप खड़ी कार में बैठ जाओगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। तो बेटर ये, जो कार चल रही हो उसी में बैठो। जो कलीसिया सोल सेविंग में नहीं, जो कलीसिया असाइनमेंट्स के नीचे नहीं, जिनको सिर्फ फेसबुक पे जाने का भूत सवार है या 10 लोगों को प्रचार करने का भूत सवार है, लेकिन सोल सेविंग कोई काम नहीं है उनका, वो खड़ी कार वाले हैं, कहीं नहीं पहुंचेंगे। हम फेरारी में जा रहे हैं, हमारी स्पीड बताते हैं। आमीन। तो अगर आप होली स्पिरिट से भरे हैं, आप असाइनमेंट आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, और वो असाइनमेंट के पीछे रूहें बचाई जाएंगी, प्रभु का काम होगा, आप भी ब्लेस होंगे, लोग भी ब्लेस होंगे। इसको कंटिन्यू मैं संडे जारी रखूंगा इस वचन को, लेकिन मैं पीछे आता हूं, पीछे समझाता हूं आपको क्या बोला मैंने, ताकि आपको समझ आ सके क्यों होली स्पिरिट से भरना मेरा जरूरी है। अगर आप होली स्पिरिट से भरे नहीं हैं तो कोई भी असाइनमेंट परमेश्वर आपको नहीं दे सकता। बाइबल कहती है, पौलुस ने कहा कि तुम चिंता मत करो, शैतान का बुरा बुरा सब निकलेगा। आमीन। उसे मालूम है क्या हो रहा है, उसे मालूम है अगर ये वचन लोगों के अंदर चला गया तो खत्म है फिर उसका राज। अगर आप गैर भाषा में बातें करने शुरू हो गए, आप होली स्पिरिट से भर रहे हो, सुनो आपकी टांग में दर्द है और आप ऐसे ऐसे चर्च में आ रहे हो, पर आपके ध्यान में क्या है, नहीं नहीं आज होली स्पिरिट का बैप्टिज्म लेके जाना है। आप बैप्टिज्म भी लेके जाओगे, आप सीधा चल के भी जाओगे, क्योंकि परमेश्वर अगर आपको बैप्टिज्म देगा तो आपको इतनी ताकत भी देगा कि आप उस असाइनमेंट को पूरा भी कर सको। आमीन। और जैसे ही आप अपने पवित्र आत्मा से और रूह से और आग से भरते हो, आपकी लाइफ तब शुरू होती, मिनिस्ट्री शुरू होती, बिजनेस शुरू होता है, जॉब शुरू होती, जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया वो शुरू होता है। इसलिए कलीसिया में आने के बाद चाहे आपको कुछ भी चाहिए, क्या यहां पे लोगों के बेबी नहीं हुए 17 18 20 साल बाद? हाँ, क्या बीमारियां नहीं गई? क्या हड्डियां नहीं जुड़ी? क्या परिवार नहीं जुड़े? क्या नशे नहीं गए?
क्या नहीं हुआ? सब कुछ हुआ। आप जानते सब कुछ हुआ, और 1 हफ्ता नहीं हुआ, 2 हफ्ते नहीं हुए, 14 साल से हुआ। आमीन। आप 14 साल कुछ झूठ करके दिखाओ मेरे को इंडिया में, मीडिया आपको 10 दिन में पकड़ेगा। हां, ये सारी मीटिंग्स लाइव रहती हैं फेसबुक पे और डिलीट नहीं होती, चढ़ी रहती हैं फेसबुक के ऊपर। आप 10 साल बाद भी देख सकते हो। 7 साल पहले की मीटिंग भी आप देख सकते हो फेसबुक पे क्या बोला था, यूट्यूब पे क्या बोला था। आमीन। कितने समझ रहे हैं? अगर आपको कोई चीज चाहिए तो वो होली स्पिरिट का बैप्टिज्म है, वो आग का बपतिस्मा है जो आपको चाहिए। ये शैतान की गलत फहमी, आपको वीजा चाहिए, आपको जगह चाहिए, आपको घर चाहिए, आपको सेहत चाहिए। नो नो नो, पहले आपको बैप्टिज्म चाहिए। रेस्ट विल फॉलो। तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। पर बैप्टिज्म पाएंगे कैसे? क्योंकि चर्च में तो हम गर्लफ्रेंड के साथ आए हैं, वो वहां बैठी है कहीं, हम यहां बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कब खत्म हो मीटिंग और हम जाएं वापिस। अभी भी फेसबुक पे, अभी भी व्हाट्सएप पे बातें हो रही, तो भरेंगे कैसे? क्योंकि रात को तो ब्लू फिल्म देखनी। भरेंगे कैसे? क्योंकि अभी घर में गलत संबंध है किसी के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ। अब भरेंगे कैसे? क्योंकि रिश्वत तो हम छोड़ नहीं सकते। भरेंगे, चोरी तो हम छोड़ नहीं सकते, ऊपर से कमाई नहीं करेंगे तो बच्चे खाएंगे क्या? भूखे रह लो, कपड़े कम डाल लो, पर पवित्र आत्मा से भर जाओ। आपका फायदा होगा अगले 10 साल 5 साल में। जो शैतान मीठा आपको खाने को देगा, वो थोड़ी देर के लिए मीठा है, बाद में कड़वा है। वो आर्टिफिशियल मीठा है। आती है ना गोलियां आर्टिफिशियल मीठे की, वो लोग खाते हैं जिनको शुगर है। हाँ, वो पहले मीठी लगती, बाद में कड़वी लगती, क्योंकि स्क्रीन है वो अलग अलग तरह की। लेकिन जो हमारी तरह शहद खाते हैं, मीठा खाते हैं, उनको पता है असली मीठा क्या होता है। आमीन। असली मीठा खाओ जो होली स्पिरिट आपको दे। दूसरा, पहले मीठा बाद में कड़वा है। लिखा है ऐसा कोई बंदा नहीं जो वेश्या के साथ सोए और उसका असर उसकी लाइफ में ना हो, और वो नाग दोना सा कड़वा असर उसकी जिंदगी से निकलेगा, वो बचेगा नहीं। या तो पवित्र आत्मा से भर सकते हो, तो या तो आप संसार के मजे ले सकते हो। ये आपने डिसाइड करना आप क्या करोगे। अगर होली स्पिरिट से भरोगे नहीं तो कोई स्वर्गीय असाइनमेंट आपको नहीं मिलेगी। अगर स्वर्गीय असाइनमेंट आपको नहीं मिली, आप प्रभु की निगाह में कभी नहीं आओगे। और याद रखो, अगर उसकी निगाह में नहीं आए तो आप दुनिया में जैसे आए हो वैसे ही चले जाओगे। क्योंकि पौलुस ने उस कलीसिया को बोला कि प्रभु तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करे। जिस कलीसिया ने पौलुस की असाइनमेंट में उसकी हेल्प की थी। हालेलुया। अगर आप अभी पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के साथ रहो, उस कलीसिया में संगति करो, टीवी प्रोग्राम्स देखो, जुड़े रहो उसके साथ। आप खुद पवित्र आत्मा से भरपूर होता अपने आप को पाएंगे। प्रभु आपको ताकत देगा पाप छोड़ने की। आप पापी से पापी यहां क्यों नहीं बैठे? आप सुपर धर्मी होंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान झूठा ठहरेगा, वो शर्मिंदा होगा, प्रभु आपको खड़ा करेगा, एक धर्मी बना के, पवित्र बना के, सामर्थ्य बना के। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपके। विनर्स आर सिंपली नॉन क्विटर्स। विनर्स वो नहीं जो तेज दौड़ते हैं, या जो सबसे तेज दौड़ते हैं, या जो सबसे अधिक गिफ्टेड हैं, या जो सबसे अधिक पावरफुल हैं। विनर्स वो हैं जो सिंपल और ऑर्डिनरी हैं, पर उन्होंने क्विट नहीं किया। 10 बार फेल होके भी क्विट नहीं किया, क्योंकि 11वीं बारी आपकी होगी और शैतान शर्मिंदा होगा। और प्रभु आपको फिर से खड़ा करेगा और शैतान को बताएगा कि धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे वो उठ खड़ा होता है। आप फिर से खड़े होने वाले हैं। चर्च में आपको बोल रहा हूं, यूथ फिर से खड़ा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या चाहिए आपको? पवित्र आत्मा का और फायर का बपतिस्मा, ये चाहिए आपको। आपको चाहिए ये ऑप्शनल नहीं है कि हिंदी सब्जेक्ट पढ़ना है कि इंग्लिश पढ़ना है, कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना है कि ये लेना है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। जैसे मैथ जरूरी है, हाँ, इंग्लिश जरूरी है,
हाँ 10th तक 12th तक कि कुछ भी है, वैसे ये जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बिना सब कुछ जीरो है, सब कुछ अधूरा है, सब कुछ करके भी आप 10 नंबर लोगे, 100 में से पास नहीं होंगे। और आपको लगेगा बाइबल मेरी लाइफ में पूरी क्यों नहीं हो रही, हजारों लोग गवाहियां दे जाते हैं, मेरा नंबर कब आएगा? क्योंकि पवित्र आत्मा से भरना ये आपकी जिम्मेवारी और ये प्रभु की जिम्मेवारी नहीं। इफिसिया 5 उसकी 18 आयत में लिखा, दाखरस के मत वाले मत बनो, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से मत वाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होते हैं, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब वो आपको कह रहा है तुम होते जाओ, मैं तुम्हें करूंगा ऐसा नहीं लिखा, तुम होते जाओ। कैसे? गैर भाषा में बातें करके, साम से, भजन संहिता से, मन में भजन कीर्तन करते हुए, अपने आप से बात करते हुए, वचन के बीच से, एक दूसरे के अधीन रहते हुए, पिता का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में करते हुए आप पवित्र आत्मा से भर सकते हो। हमारे चैनल पर प्रभु यीशु मसीह जी का प्रचार सुनने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें।